सावधान, नया युग आ रहा है। करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक, कलि की माया और कलयुग का अंत निकट है। हेलो फ्रेंड्स, ये सर्वथा सत्य है कि नया युग आ रहा है और करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक, कलि की माया और कलयुग तीनों का अंत निकट है, क्योंकि भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां असत्य नहीं हैं। ये युगावर्तन का समय है। कलयुग तीव्रता से अंत की ओर बढ़ रहा है और सतयुग धरा पर अवतरित होने की पूर्ण तैयारी में है। और इसीलिए युगावर्तन के इस अद्भुत समय में स्वयं ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा धरा पर मनुष्य शरीर में अवतरित हैं। और बहुत शीघ्र जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे भोगवाद, भौतिकवाद सबकी हवा निकलती चली जाएगी और करोड़ों स्त्रियों वाला गोलोक कहाँ लुप्त हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये करोड़ों स्त्रियों वाला गोलोक काल नेमियों की फैलाई हुई काली माया है, जहाँ हजारों करोड़ों स्त्रियां श्री कृष्ण के साथ भोग विलास करती हैं। परमात्मा का गोलोक या बैकुंठ वो स्वयं है, जहाँ जीवात्मा उनमें विलीन हो जाती है। और ये अवश्य जानना चाहिए कि भगवान राम एक पत्नीव्रती क्यों हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में इसका संपूर्ण कारण बताया है। सीता माता लक्ष्मी का अवतार हैं। वो माता लक्ष्मी जो जगदम्बिका हैं, आदिशक्ति हैं, जगत की उत्पत्ति का कारण है। इसलिए वो लिखते हैं, श्री शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। वो ये भी लिखते हैं कि भगवान विष्णु दशरथ जी को अपने अवतार के प्रकट होने का संकेत उनको आध्यात्मिक जगत में देते हुए कहते हैं, जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरहि ममता मद त्यागी, आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो तरहि मोर यह माया। सीता कौन है? वो माता लक्ष्मी जो भगवान विष्णु का अर्धांग हैं, उनकी सनातन अर्धांगिनी हैं, जगदम्बिका हैं, आदि शक्ति हैं, जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। और राम कौन है? निसंदेह वो भगवान विष्णु हैं। वो भगवान विष्णु जो परम ब्रह्म परमात्मा हैं, संसार की सर्वोच्च सत्ता हैं। इसीलिए राम एक पत्नीव्रती हैं, जगदम्बा के परिणय सूत्र में हैं। और कृष्ण अवतार में इसीलिए उन्होंने त्रेता युग की राम पर आसक्त हजारों स्त्रियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए जगदम्बा को प्रेमिका बनाकर स्वयं विवश प्रेमी बनकर विरह सहन किया और इन स्त्रियों की इच्छा पूर्ण की। अन्यथा जगदम्बा परिणय सूत्र में हों तो दूसरा विवाह भी असंभव है। हजारों की तो कल्पना ही व्यर्थ है। भगवान के इस एक पत्नीव्रत के रहस्य को, जगदम्बा की महत्ता को छुपाकर, उनकी सर्वोच्च सत्ता की महत्ता को छुपाकर भोगवादी कालनेमियों ने बड़ी चतुराई से पहले तो जगदम्बा को भक्त गोपी बना दिया और आसक्त स्त्रियों को, रुक्मिणी को, सत्यभामा को भूदेवी, श्रीदेवी बना दिया। अन्य को भी तरह तरह की उपाधि दे दी और बाद में चुपके से जगदम्बा को, देवी राधा को आह्लादनी शक्ति कहकर रुक्मिणी, सत्यभामा हजारों करोड़ों स्त्रियों के साथ नकली गोलोक बनाकर उसमें बिठा दिया कि इनका ये भेद, ये षड्यंत्र कभी न खुले। पर सत्य यही है कि भगवान परम ब्रह्म हैं और जगदम्बा उनकी एकमात्र पत्नी आदि शक्ति हैं और जो स्वयं में ही समस्त शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। वो श्री भी हैं, भू भी हैं, आह्लादनी हैं, वो पूर्ण शक्ति हैं, वो परमात्मा की पूर्ण शक्ति हैं। एक सर्वव्यापी परमात्मा की ही परम सत्ता है जगत में और यही परमात्मा ब्रह्म और आदि शक्ति का सम्मिलित रूप है। सभी जीवधारियों के कारण शरीर का कारण है। इनके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। आदि शक्ति ब्रह्म को, परम ब्रह्म को पूर्ण करती हैं, पूर्ण काम करती हैं। समस्त संसार और सभी जीवात्माओं की उत्पत्ति का वो स्वयं कारण है। उन्हें छोड़कर भगवान नकली गोलोक में स्त्रियों संग रास रचाएंगे, कैसी भद्दी और बेतुकी कल्पना है। चूँकि ये अवश्य ही युगावर्तन का समय है। परमात्मा भगवती के साथ धरा पर हैं और इस बार जो कहानी होगी उनकी, वो आसक्त स्त्रियों की आसक्ति और देवी भगवती के सत्य संबंध दोनों को प्रकाशित कर देगी। रुक्मिणी, सत्यभामा नकली श्रीदेवी भूदेवी को नकली गोलोक के साथ सदा सदा के लिए भस्म कर देगी और एकमात्र देवी सीता
जो देवी राधा हैं द्वापर में और देवी वैष्णवी हैं इस युगावर्तन के समय में, जो आदिशक्ति हैं, जो भगवान की एकमात्र अर्धांगिनी और सनातन पत्नी हैं, उनका सत्य प्रकट हो जाएगा और भोगवादी कालनेमियों की नकली श्रीदेवी, भूदेवी, सुशीला, दुशीला सबका खेल खत्म हो जाएगा। और ये कालनेमी करोड़ों स्त्रियों की पुजारी, इन्हें मुँह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। परमात्मा के दंड के ये अधिकारी होंगे, क्योंकि इन्होंने जो कृत्य किया है वो क्षमा योग्य है भी नहीं। इन कालनेमियों ने परमात्मा का, ब्रह्म और शक्ति का, भगवान राम के एक पत्नी व्रत का, इच्छा आसक्त स्त्रियों की इच्छा का सब रहस्य छुपाकर, सब सत्य छुपाकर नई नई कहानियाँ गढ़ी अपने कल्पित गोलोक को सत्य सिद्ध करने के लिए। राम को विष्णु का अवतार कम शक्तिशाली कहकर कहा, इसलिए उनकी एक पत्नी है सीता, और विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार बताकर कह दिया कि श्री कृष्ण परम भगवान हैं, इसलिए उनकी हजारों पत्नियां हैं। जबकि सनातन को मानने वाले जानते हैं कि राम 7वें, कृष्ण 8वें, बुद्ध 9वें और श्री कल्कि 10वें और अंतिम अवतार हैं परम भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु के। विष्णु जो शिव भी हैं प्रलय रूप में, ब्रह्मा भी हैं सृजन रूप में और पालन करता भी हैं, उन्हें अवतार बता दिया श्री कृष्ण का, सब उल्टा उल्टा पढ़ा दिया और अपनी गलत कहानियों को सिद्ध करने के लिए भगवान के नारायण, हरि, विष्णु विभिन्न स्वरूपों का भी वर्गीकरण कर दिया। इस मनवंतर में परम भगवान श्री कृष्ण उतरते हैं, उस मनवंतर में विष्णु उतरते हैं। खूब काल्पनिक कहानियाँ भी गढ़ ली, जिनका एक छोर पकड़ो तो दूसरा छूट जाता है। शिव और दुर्गा और काली परमात्मा के दूसरे स्वरूपों को इन कालनेमियों ने भगवान श्री कृष्ण का दास बता दिया। कहाँ तक इनकी काली करतूतों का वर्णन हो, पूरे सनातन धर्म का सत्यानाश करने की ठानी है। इन कालनेमियों ने कॉन्शसनेस के नाम पर सबको अनकॉन्शस कर रहे हैं ये, और ईश्वर को भोगवादी सिद्ध करने के लिए ये कहते हैं कि श्री कृष्ण प्रेमावतार हैं। जो उनसे विवाह करना चाहती है वो सबसे विवाह कर लेते हैं, जबकि श्री कृष्ण ने मात्र राम पर आसक्त स्त्रियों की आसक्ति से उत्पन्न बंधनों को काटने के लिए इनसे विवाह किया और अपनी सनातन अर्धांगिनी से विरह सहन किया। अन्यथा जो जगदम्बा होती उनके परिणयसूत्र में, तो राम की तरह वो भी दूसरा विवाह नहीं करते। इन स्त्रियों की इच्छा पूर्ण नहीं होती। परमात्मा भी धरती लोक के नियमों में बंधे हैं। फिर भी उन्होंने अपनी कहानी ऐसी लिखी कि जगदम्बा ही सर्वप्रथम उनकी प्रेमिका बनकर उनके जीवन में आई और हृदय में संरक्षित हो गईं। और कालांतर में श्री कृष्ण ने हजारों आसक्त स्त्रियों की इच्छा पूर्ण की, पर कोई भी विवाह भगवान राम की तरह वैदिक रीति से नहीं किया। दूल्हा बनकर, बारात सजाकर किसी के द्वारे वो नहीं गए। अधिकांश विवाहों का कारण युद्ध और विवाद ही रहा, और हजारों से विवाह करके किसी को ना तो स्वयं पर अधिकार दिया, न प्रिया का अधिकार किसी को दिया। हजारों के बीच में भी रहकर एकमात्र प्रिया को हृदय समर्पित किया। जब हृदय ही समर्पित कर दिया तो दैहिक संबंधों का क्या ही महत्व है। और श्री कृष्ण प्रेमावतार हैं, इसी प्रिया को समर्पण के कारण वो प्रेमावतार हैं। वर्तमान समय में सभी धर्मों की भविष्यवाणियों के अनुसार ये कलयुग का अंत समय है, ये कलयुग के अंत का समय है। पर ये कालनेमी कलयुग को 4,32,000 वर्ष का कहते हैं, और इनका ये खेल इस समय विश्व के लगभग 100 से ज़्यादा देशों में चल रहा है। सिर्फ हिंदुओं ही नहीं, धर्म के नाम पर अन्य धर्मों में लोगों को भी ये भ्रमित कर रहे हैं, कल की माया का विस्तार कर रहे हैं। जबकि लगभग सभी धर्मों के अनुसार यही वो समय है जब कलयुग का अंत होकर सतयुग का या डिवाइन एरा का प्रारंभ होगा। फिर भी मात्र कलिकाल को जिंदा रखने के लिए ये समाज में भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। पर कितने दिन परमात्मा तो धरा पर हैं, उनका वर्गीकरण करने के लिए, उन्हें बहुपत्नीवादी भोगवादी बताने के लिए, उनका स्वरूप बिगाड़ने के लिए वो अवश्य इन्हें दंडित करेंगे, क्योंकि वो आए ही हैं इसीलिए कालनेमियों, करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक और कली की माया और उसका अंत करने के लिए। इसलिए सावधान, अंत निकट है कली और उसके अनुयायियों का। हरिओम।